हाय, वेलकम टू चॉक बोर्ड। आज का टॉपिक करने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य सुनाऊंगी टीना और मीना के बारे में। टीना और मीना अपने माता पिता के साथ कार में मैसूर घूमने गए। वहां उन्होंने मैसूर पैलेस को देखा और उसके बाद वहां के प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी गए। वहां उन्होंने भालू, सफेद चीता, विशाल गोरिल्ला जैसे और कई जानवर, पशु पक्षी भी देखे और वह बहुत खुश हुई। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। तो इन सभी वाक्यों में संज्ञा थी। यह तो हम जानते ही हैं कि नाम कई तरह के होते हैं। संसार में हर एक वस्तु का नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मीना, टीना, मैसूर, पेंसिल, पैलेस, चिड़ियाघर, सफेद चीता, गोरिल्ला, खुश आदि। क्या आप जानते हैं संज्ञा के भी भेद होते हैं? हाँ, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के रूप होते हैं आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीना, ताज महल, मुंबई, जर्मनी, इंडिया आदि। यानी जब हम किसी के बारे में विशेष रूप से बात करते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, मनुष्य, नदी, शहर, स्कूल, पक्षी आदि। ये सब क्या है? ये सब हम जाति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विशेष की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 और रूप हैं। जो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, सड़क, कपड़ा आदि। तो इन सभी चीजों को तोला और नापा जाता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जातिवाचक का अगला रूप है समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, व्यक्तियों का समूह, मेला, कक्षा, सेना, गुच्छा, दल, सभा, झुंड आदि। तो किसी भी व्यक्तियों का, वस्तुओं का, किसी भी प्रकार का समूह, जिसे हम ग्रुप भी कहते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब अगला आता है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुगंध, मित्रता, मानवता, सुंदरता, बचपन आदि। तो बच्चों यहाँ पर हमारा संज्ञा का टॉपिक खत्म होता है।
इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।